बात की। आप लोग तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस। ऑनरेबल मेंबरान से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें प्लीज। सरदार अयाज सादिक साहब 199 वोट्स। शोर शराबे और नारों में नून लीग के अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब, हलफ उठा लिया। अयाज सादिक को 199 और उनके मुकाबले में PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर को 91 वोट मिले। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फारूक सत्तार समेत नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों ने वोट डाले। बैरिस्टर गौहर और PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने भी वोटिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते रहे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ दोनों अतराफ के अरकान को सब्र की तलकीन करते रहे। नौमुंतखब स्पीकर सरदार अयाज सादिक डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब करा रहे हैं। डेप्यूटी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफ़ा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनेद अकबर मद्दे मुकाबिल हैं। इस वक्त आपके हाउस में 23 मेंबरान की कमी है। आपने खामखा एक रूलिंग दे दी इस बात पे जो हम कह रहे हैं कि फॉर्म 45 का बंदा यहां बैठ सकता है। अगर फॉर्म 45 का नहीं है तो वो स्ट्रेंजर है, उनके पास कोई राइट नहीं है। अपने रोज नहीं माने। हमारी खवातीन की सीट्स कंप्लीट नहीं है। हमारी बहन ये आलिया हमजा साहिबा ये इस हाउस की इनका नाम है उस लिस्ट पे। हमारी बाकी खवातीन है वो इस हाउस में है ही नहीं, तो कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं ये हाउस। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कौमी असम्बली में स्पीकर के इंतखाब से कबल ऐवान मुकम्मल करने और स्पीकर से इस मुतालिक रूलिंग देने का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 23 मेंबरान ऐवान में कम हैं। हमारी खवातीन अरकान असम्बली में नहीं, ऐवान मुकम्मल नहीं, ये आईनी मामला है। यहाँ फॉर्म 45 वाला बैठ सकता है। उमर अयूब बोले, ऐवान में घुस बैठे हैं, वो किस हैसियत में वोट डाल सकते हैं? असल मैंडेट का हकदार कैदी नंबर 804 है। अजनबी अरकान को वोटिंग से रोका जाए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के अलावा इनके पास मेंबरान को तस्लीम करने का कोई तरीका नहीं। इंतखाबात से मुतालिक फोरम इलेक्शन कमीशन है, कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली में PTI के हिमायत याफ्ता अरकान को नून लीग के राना तनवीर का जवाब। स्पीकर को कार्रवाई आगे बढ़ाने का मशवरा। ऑपोजिशन के शोर शराबे पर कहा कि इनमें जवाब सुनने का हौसला नहीं, इनको खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नजर नहीं आता। उमर अयूब कौन सी पार्टी नहीं गए, ये बहुत बड़े लोटे हैं। पहले तो मैं अपने सूबे को पैगाम दे रहा हूं निहायत यागी के साथ कि एक हफ्ते के अंदर जिसका सबूत नहीं है आपके पास, जिस FIR का, वो FIR खत्म होनी चाहिए, चाहे जिस वर्कर के खिलाफ है। अगर एक हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो जिसने गलत FIR की है, मैं इस्लाह का मौका जरूर दे रहा हूं। अगर इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार हो जाए। फिर नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक हफ्ते में 9 मई के वाक़यात की नाजायज़ FIR खत्म करने का हुक्म। असम्बली से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 9 मई की जिन FIRs का सबूत नहीं है वो एक हफ्ते में खत्म की जाएं। अगर पुलिस एक हफ्ते में इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार रहे। जिसके खिलाफ 9 मई के वाक़यात के सबूत हैं, इसे कानून के मुताबिक सजा दी जाए। धांधली के बारे में अली गंडापुर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुनसिफाना इलेक्शन कराने में नाकाम रहे, इसलिए फौरी इस्तीफा दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाकर आवाम को उनका हक दिलाएं। वो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हल्के फॉर्म 45 की बुनियाद पर खोलने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर को 90 और उनके मुकाबले में नून लीग के डॉक्टर इबादुल्लाह को 16 वोट मिले।
MQM पहले रूठी फिर मान गई। सरदार अयाज सादिक के मनाने और नून लीग से आईनी तरमीम पर मुआहदे के बाद स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का बॉयकॉट खत्म कर दिया। नून लीग और MQM का आर्टिकल 140 में तरमीम पर इत्तफाक। तरमीम से सूबों को दिए जाने वाले फंड ज़िले हुकूमतों को जाएंगे। नून लीग की जानिब से एहसन इकबाल और MQM की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल ने मुआहदे पर दस्तखत किए। जरदारी साहब, आप मंजे हुए सियासतदान हैं, मौलाना साहब नाराज हैं, क्या उन्हें राजी कर पाएंगे? आप क्या मौलाना को राजी कर लेंगे? सहाफ़ी का आसिफ अली जरदारी से सवाल। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि वो इंशाअल्लाह उन्हें मना लेंगे। नून लीग के राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बैठकर मामलात हल करेंगे। चाहते हैं पहले की तरह मौलाना फजलुर रहमान हमारी रहनुमाई करते रहें। गवादर में तूफानी बारिशों के दूसरे स्पेल से मजीद तबाही। कल से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। हजारों लोग बेघर, घरों गलियों में कई फुट पानी जमा। शहरियों का नाकिस इंतजामात पर एहतजाज। सैयद यादगार चौक मेरीन ड्राइव ब्लॉक कर दी। चमन पशीन, किला अब्दुल्ला, हरनाए, किला सैफुल्ला, कोहलू, नोकंडी, पंचकोट में तूफानी बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी। थाना सर में 50 कौमी शाहराह का एक हिस्सा जमीन में धंस गया। बलूचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुख्तलिफ पहाड़ी मकामात पर 200 से ज़ायद मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गईं। मुसाफिरों को रेस्क्यू करने के लिए कार्रवाई जारी। सैलाबी पानी से बाब दोस्ती के अतराफ के इलाके ज़ेर-ए-आब। स्पिन बोलदक में सैलाबी रेलों से चमन, कंदहार, शाहराह कई मकामात पर बह गई। परशोर और किला सैफुल्ला में करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। खारान में छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। माहिरीन के मुताबिक कराची में कहीं मोतदिल और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। बारिशों के पेश नज़र शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रेन एमरजेंसी नाफिज। वासा अमले की छुट्टियां मनसूख। सरगोदा, बहावलपुर, लोधरा, झंग समेत पंजाब, बन्नू, कोहाट, मालाकंड, लकी मरवत और शिमाली वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। स्वात, कालाम, मालम चब्बा में बर्फबारी। सेनेट इजलास में बानी PTI के IMF को खत लिखने पर नून लीग के सेनेटर्स की तनकीद। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने खत पर बहस के लिए सेनेट में तहरीक इल्तवा भी जमा करा दी। नून लीग की सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा कि बानी PTI ने IMF को खत लिखकर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत दी। बानी PTI मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करें, पाकिस्तान के मफादात के लिए काम करें, दूसरे ममालिक और इदारों को मुदाखलत का मौका ना दें। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि IMF ने जमान पार्क में मुलाकात में PDM हुकूमत की नहीं बेल आउट पैकेज के लिए बानी PTI की गारंटी मांगी। बानी PTI अगर मुल्क से मुखलिस न होते तो गारंटी नहीं देते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MPO ऑर्डर तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को 6 माह कैद की सज़ा सुना दी। अदालती हुक्म के मुताबिक इरफान नवाज मेमन की सज़ा 1 माह के लिए मुअत्तल रहेगी, जिसके दौरान इनके पास सज़ा के खिलाफ अपील करने की मोहलत होगी। फैसला मुअत्तल ना हुआ तो DC इस्लामाबाद जेल जाएंगे। अदालत ने SSP ऑपरेशंस जमील जफर को 4 माह कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा, SHO थाना कोहसार को 2 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने आज ही सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अपील पीर 4 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में साबिक जज मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुज़ाहिर नकवी ने खत लिखा है कि वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। चेयरमैन काउंसिल जस्टिस काजी फाइज़ा ने कहा कि ये कार्रवाई इन्हीं की दरखास्त पर ओपन हुई है। फेयर ट्रायल में फरीक को मौका फराहम करना होता है, इसीलिए कहा था कि मुज़ाहिर नकवी के वकील समेत जो भी जिरह करना चाहता है कर सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शहादत रिकॉर्ड करने का मरहला खत्म हो गया है। चेयरमैन काउंसिल काजी फाइज़ा ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि अब आपका काम खत्म हो चुका है, अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला शुरू हुआ है।
और इसराइल की बरीज पनाह गुज़ीन कैंप पर घर पर बमबारी, 4 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीका ने सलामती काउंसिल को गुज़श्ता रोज़ गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी शहरियों पर हुए हमले का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद करने से रोक दिया। सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र की फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी की शदीद मज़म्मत। हमास की इसराइल के साथ मुज़ाकरात रोकने की धमकी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का वाक़े को क़त्ल-ए-आम करार देकर तहक़ीक़ात का मुतालिबा। फ्रांसीसी सदर का शदीद गम गुस्से का इजहार। यूरोपीय खारजा पॉलिसी के सरबराह ने 79 फ़लस्तीनियों का क़त्ल-ए-आम नाकाबिल क़बूल करार दे दिया। गुज़श्ता रोज़ इसराइली फ़ौज के इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर फायरिंग और बमबारी से 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए थे।